कुछ ललटनिया हल्ला कर रहा है कि 10,000 रुपया वापस ले ले। जिस प्रदेश में बिजली के लिए हाहाकार मचा रहता था, 2005 में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली देंगे, गांव गांव बिजली पहुंचाया। नीतीश जी ने 2015 में कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, घर घर बिजली पहुंचाया। और अब नीतीश जी, मोदी भैया और नीतीश भैया ने कहा 125 यूनिट बिजली बिहार के तमाम लोगों को देंगे। 1,70,00,000 लोगों का बिजली बिल इस बार जीरो आया साथियों, जीरो आने का काम किया। यह है बदलाव। आज यदि बदलाव है तो आपके आशीर्वाद से है साथियों। पिछले बार कुछ वोटों से ये सीटें हम हार गए, लेकिन इस बार आपको जिताना है। एकदम बेफिक्र रहिए। कुछ 100 लोगों को भ्रम है, एकदम भ्रम निकालने के लिए मैं आया हूं। मंगल जी बड़े नेता है साथियों। मंगल जी आज विधान परिषद के सदस्य हैं, कल आपके आशीर्वाद से विधायक होंगे, कल और दायित्व मिलेगा। लेकिन जो यहाँ के नेता हैं वो किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग उनको स्थापित करने का काम करें। कोई गलतफहमी में मत रहिए। मैं सबको जानता हूँ, एक एक व्यक्ति को समझता हूँ। एकदम आंख मूंद कर आप मंगल पांडे जी को जिताइए, सबको स्थापित करने का काम सम्राट चौधरी की गारंटी मानकर चलिए साथियों। लेकिन साथियों, क्योंकि मैंने कहा एक तरफ विनाश है और एक तरफ विकास और विश्वास है। आप सोचिए, अभी बहनों को, जो बहन 2005-06 में जिसको साइकिल दिया, पोशाक दिया, जिसका उम्र 15 साल से 20 साल का उम्र था, साइकिल दिया, पोशाक दिया, नौजवानों को साइकिल दिया, वो बहन आज मां बन चुकी है। और वो मां बन चुकी है तो आज मोदी भैया और नीतीश भैया ने तय किया है कि अब उसको लखपति दीदी बनाना है और 2,10,000 रुपया उसके अकाउंट में देना शुरू किया। आज 1,41,00,000 परिवार को हम लोगों ने 4 इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपया दिया। कुछ ललटनिया वाला लोग, ये ललटनिया, लालटेन का युग है, अरे अब तो एलईडी का बल्ब का युग है। कुछ ललटनिया हल्ला कर रहा है कि 10,000 रुपया वापस ले ले, सूद देना पड़ेगा। मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस धरती पर कोई माई का लाल जन्मा नहीं। जो 10,000 रुपया हमने बहन को दिया है कोई वापस नहीं ले सकता है, कोई माई का लाल वापस नहीं ले सकता। और आपको आज यदि लाखपति बनाने के लिए आया हूं तो अगले 10 वर्षों में आपको करोड़पति बनना है। इस सपने के साथ जाना है। पहले साइकिल, पोशाक, मैट्रिक पास करो 10,000, इंटर पास करो 15,000, ग्रेजुएशन पास करो 25,000। अब मोदी भैया और नीतीश भैया चाहते हैं बिहार की महिला, बिहार की युवा, बिहार को उद्योग के जगत में ले जाए। और आपको बताते हुए खुशी हो रही, बिहार में 11% पलायन करते थे लोग, आज 2% लोग पलायन कर रहे हैं। और आप सोचिए, आज के तारीख में 2% लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है अब बिहार में उद्योग लगाना है, क्योंकि आपके पास बेसिक नीड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। हम पहुंचा रहे थे, हाई स्कूल बना रहे थे। और अभी हमसे साथी मिले, वित्त रहित साथी, जो स्कूल चल रहा है। हम आपको भी आश्वस्त करते हैं, हमारी सरकार फिर से बनाओ। वित्त रहित तमाम जो कमेटी है हमने बनाया है, इसको भी अधिग्रहण करने का काम एनडीए की सरकार करेगा। साथ
हम तो डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। हमने बजट में कहा है हमारे नौजवान बाहर जाते थे, हमारे नौजवान बाहर पढ़ने जाते थे। मंगल जी स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 23 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी। बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज था साथियों, और ये 1969 में था, ये कोई 2005-6 में नहीं था। अंग्रेजों ने 2 बनाया था और कपूरी ठाकुर जी ने 4 बनाया था। लेकिन मंगल पांडे जी के अपने शासनकाल में, नीतीश जी के शासनकाल में 23 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का रास्ता क्लियर कराया है। साथियों, बिहार को पढ़ाना है और बिहार तभी पढ़ेगा जब नौजवान यहाँ पढ़ेंगे। अब तो सभी जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक का कॉलेज 101 अनुमंडल में हो गया। अब बिहार के लाखों बच्चे कर्नाटक जाते थे, बॉम्बे जाते थे, पुणे जाते थे और दूसरे राज्यों में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते। आज बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, हम पारा मेडिकल की पढ़ाई करा रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई करा रहे हैं, लाखों लाख बच्चे को नौकरी दे रहे हैं। और यदि ललटेनिया आवे तो उससे पूछिएगा, उनसे पूछिएगा कि बबुआ तुम कहते हो कि हमने जो है खूब रोजगार दिया, तुम्हारे मम्मी पापा बिहार के मुख्यमंत्री थे, 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया, इसका मतलब 1 लाख लोगों को भी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार, सुशील मोदी और आज तक की सरकार ने, आपको जानकर खुशी होगी, 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार ने किया सर। और आगे आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों का मौका दीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार बनेगी। आपको स्वस्थ कर जाता हूं कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, ये भारत है, अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, सम्राट अशोक ने देखा था साथियों, और 200 वर्षों तक स्वर्णिम काल दिया। लोग कहते हैं सोने की चिड़िया था, इतिहास के पन्ने में पढ़ते हैं यही भारत था, यही मगध था, और यहीं से दुनिया पर हम राज करते थे। ये 3 गुना बड़ा भारत था, लेकिन उसके बाद लूटने लगे। कभी आतंकी आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, सबने भारत को नोचना शुरू किया और गरीब बना दिया। लेकिन आज मोदी जी की सरकार है साथियों, नीतीश जी की सरकार है। आज मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार है। अब मोदी जी ने कहा है स्वदेशी अभियान चलाएंगे, भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, और अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, यदि भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, भारत की समृद्धि को आगे ले जाना चाहते हो, याद करो पहले कैसा प्रधानमंत्री मिला था। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे। लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा है साथियों, दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका ने कहा 100% टैक्स लगाऊंगा, मोदी जी ने कहा गरीब किसानों के भलाई के लिए 100% तुम टैक्स लगाओ, भारत का टैक्स हम आधा कर देंगे और बिहार के गरीबों को, देश के गरीबों को आगे बढ़ाएंगे। और आज सोचिए, जीएसटी में 4 टैक्स होते थे साथियों। मैं जीएसटी समूह का अध्यक्ष हूं पूरे देश का। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि टैक्स को घटाओ। पहले 12% टैक्स था, 5% टैक्स था, 18% टैक्स था और 28% टैक्स था। रोटी, कपड़ा और मकान
रोटी के लिए टैक्स देना पड़ता था, कपड़ा के लिए टैक्स अधिक देना पड़ता था, और सीमेंट खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए सीमेंट और छड़ के लिए टैक्स देना पड़ता था। 28% टैक्स था, मैंने घटाकर उसको 28 से 18 कर दिया। आजकल नौजवान यदि मोटरसाइकिल खरीदने जाता है तो जो 1 लाख रुपया में मोटरसाइकिल खरीदाता था वो अब 85 और 90 हजार में टैक्स से बचाने का काम और 90 हजार में खरीदने का काम कर। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, हमारे साथी मित्र, और मैं विशेष तौर पर लवकुश समाज से आग्रह करूंगा, यहाँ मंगल पांडे नहीं खड़े हैं, यहाँ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी खड़े हैं। एक एक वोट मंगल पांडे जी को देकर यहाँ जिताना है, कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों, और आगे का भविष्य बनाओ, आगे का भविष्य बनाओ। यहाँ सांसद विजय लक्ष्मी जी हुई, सबके साथ सबके विकास की बात किया। यहाँ कविता जी सांसद थी, उनका टिकट काट के विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा जी को सांसद बनाया गया। सबकी जरूरत है, किसी एक की जरूरत नहीं है। बगल में भीष्म कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, व्यास जी लड़ रहे हैं, और भी विशु जी लड़ रहे हैं, कई साथी उधर देवेश कांत जी लड़ रहे हैं, और वहां पर महाराजगंज में हमारे साथी लड़ रहे हैं, शाह जी। तो साथियों, हेमनारायण जी लड़ रहे हैं। हमको सब सीट, यदि आप चाहते हो कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी पटना में बने रहे, तो एक एक वोट सभी एनडीए के प्रत्याशी को देने का काम कीजिए साथियों। कोई गलतफहमी में मत रहना। एक सीट हारते हो, सरकार नहीं बन सकती है। एक एक सीट सब हराना चाहता है, इससे सरकार नहीं बनती है। अटल जी के राज में यही सोचा था लोगों ने, एक सीट हरा देंगे क्या होगा, कुछ नहीं, सब सरकार चली गई। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इसके बाद आऊंगा कि नहीं आऊंगा, जरूर आगे दूसरे क्षेत्रों में आऊंगा, लेकिन हमारे साथी मित्र आदरणीय मंगल पांडे जी, व्यास जी, विश्व जी, कई साथी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और सबको मिलकर सबको जिताना है। तो जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, पक्का बताइए। देखिए, साफ साफ बोलिएगा, तभी माला पहनाएंगे। बोलिए, हाँ, पक्का ना? मंगल जी हमारे मित्र साथी हैं, व्यास जी मित्र हैं, विश्व जी यहाँ पर नहीं है, और भी कई साथी हमारे उम्मीदवार हैं। तो माला तो तभी पहनाएंगे जब सब लोग हाथ उठाइएगा। बोलिए, सब लोग उठाइएगा ना? बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। एकदम कान खोलकर एक एक वोट, जहां जहां पर कमल छाप है वहां कमल छाप को देना है, जहां तीर छाप है वहां तीर छाप देना है, जहां हेलीकॉप्टर है वहां हेलीकॉप्टर को देना है, और फिर से एनडीए की सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, करणजीत सिंह जिंदाबाद, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जिंदाबाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे मंच के अध्यक्ष माननीय रामपूजन जी धन्यवाद ज्ञापन करें। आप सभी ने अपना जनसभा को मनोबल को ऊंचा किया। अब मैं